हेलो एवरीवन। अभी हम क्या बोलते हैं एसपीपीयू का पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो एसपीपीयू का पीवाईक्यू देखिए क्या है, व्हाट इज़ अ प्लेनर ग्राफ। ये तो बता चुका हूँ मैं पहले ही। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो भी अपना प्लेनर ग्राफ है, प्लेनर ग्राफ मतलब उसमें कोई एज क्रॉसिंग नहीं होगी या फिर इंटरसेक्शन नहीं होगा एजेस का, एंड एक्सेप्ट फॉर कॉमन वर्टाइसेस। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर से बताता हूँ एक बार। देखिए, व्हाट इज प्लेनर ग्राफ। ग्राफ जी इज सेड टू बी प्लेनर ग्राफ इट if it can be drawn on a plane without any two edges intersecting except at their common vertices, मतलब एंड पॉइंट्स। जैसे ये हो गया मेरा। जैसे आप अगर बहुत अपने इसमें साइंटिस्ट लोग हैं, वो कुछ भी मतलब सोच के, मतलब कुछ भी नहीं, वो सही सोच रहे हैं, इसी उनके लिए बताया ये, जिसको आ रहा है दिमाग में। मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्राफ में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है। पर आप बोलोगे यार ये देखो, ये और ये जिधर मिल रहा है ना, दिस इज इंटरसेक्शन। तो वही बोल रहा है वो कि एंड पॉइंट जो होता है, ये वर्टेक्स का एंड पॉइंट, उसको छोड़ के, मतलब ऐसा कोई है, ऐसा है क्या, ऐसा कोई इंटरसेक्शन है क्या, ऐसा ऐसा नहीं है ना। तो ये अलाउड नहीं है, पर ये एंड पॉइंट में मिलना अलाउड है, ये बोलना चाहता है वो, या इस सेंटेंस से, एक्सेप्ट एट देयर कॉमन वर्टाइसेस, ठीक है। मतलब एंड पॉइंट्स के यहाँ पे इंटरसेक्ट हो सकता है, वो तो चलता है। बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इधर इधर कोई एज नहीं होनी चाहिए, इधर कोई एज नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक। तो उसको बोला जाता है अपना प्लेनर ग्राफ, ऐसे ग्राफ को, ठीक है। ऐसे ग्राफ को बोला जाता है प्लेनर ग्राफ। अब क्वेश्चन दिया है अ सिंपल प्लेनर ग्राफ। सिंपल का मतलब क्या रहता है, जैसे ही सिंपल दिखा तो आप समझ जाना, सिंपल मतलब रहता है उस ग्राफ में कोई भी सेल्फ लूप नहीं है, ठीक है, और कोई भी पैरेलल एजेस नहीं है, ठीक है। सेल्फ लूप नहीं है और पैरेलल एजेस नहीं है उसमें। मेरे ग्राफ का अगर आप प्लेलिस्ट देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। अ सिंपल प्लेनर ग्राफ जी कंटेन्स 20 वर्टाइसेस। वो बोल रहा है कि जी कंटेन्स 20 वर्टाइसेस, मतलब वी जो है मेरा इज इक्वल टू 20 है, एंड डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 3। वो बोल रहा है कि डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स मतलब जितना हर एक जो कितने वर्टेक्स है टोटल 20 वर्टेक्स में हर एक वर्टेक्स का डिग्री 3 है, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ रीजन, रीजन मतलब एफ निकालना है, नंबर ऑफ फेसेस इन अ प्लेनर ग्राफ जी, ठीक। तो पहले तो अपने को हैंड शेकिंग लेमा का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो अपने का रीजन निकालने का अपने पास एक ही फॉर्मूला है। रीजन निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए आप मेरा सोच पकड़िए, मतलब मैं जैसे सोच रहा हूँ आप भी ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही रट्टा नहीं मारना है। देखिए सोच पकड़िए, सोच पकड़ने का मतलब है कि मैं कैसे सोच रहा हूँ वैसे ही आपको सोचना पड़ेगा, तभी आपका थिंकिंग धीरे धीरे डेवलप होगा। देखिए मेरे को निकालना है नंबर ऑफ फेसेस, तो नंबर ऑफ अगर फेसेस मेरे को निकालना है तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला था जिससे नंबर ऑफ फेसेस निकाल सकता हूँ मैं, वो था अपना यूलर का फॉर्मूला। वो क्या था, v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2, ये मेरे पास फॉर्मूला था। अब ये पूछ रहा है कि f क्या होगा, f मतलब रीजन, नंबर ऑफ रीजन कितने होंगे ये पूछ रहा है वो। तो इसके लिए मेरे को v भी चाहिए और e भी चाहिए। तो v तो मेरे को दिया है 20, मेरे को e नहीं दिया है, तो e मेरे को कैसे तो निकालना पड़ेगा। तो e निकालना है मेरे को यूजिंग v। तो वो कैसे निकलता है, वो निकलता है अपना हैंड शेकिंग लेमा से। तो हैंड शेकिंग लेमा लगाते हैं। देखिए स्टेप पहले गिवन क्या क्या है, गिवन है मेरे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस 20 एंड डिग्री ऑफ ईच वर्टिसेस क्या है 3 फॉर ईच 20 वर्टिसेस, मतलब हर एक वर्टिसेस का डिग्री है 3 और टोटल वर्टिसेस है 20। तो फाइंड द नंबर ऑफ एजेस यूजिंग द हैंड शेकिंग लेमा। हैंड शेकिंग लेमा का क्या है अपना फॉर थ्योरम, द सम ऑफ ऑल वर्टेक्स डिग्री, मतलब सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, बराबर। सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस मतलब हर एक वर्टेक्स का अगर आप डिग्री का सम करोगे तो वो होगा 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस इतना, ठीक। तो सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टेसेस, अपने पास कितने वर्टेसेस है, टोटल वर्टेसेस अपने पास 20 और हर एक वर्टेक्स का डिग्री है 3। तो टोटल सम ऑफ वर्टेसेस कितना हुआ, जैसे ऐसा करना है अपने को 3 प्लस 3 प्लस 3, ऐसा कब तक करते जाएंगे 20 वर्टेक्स तक, ठीक है। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 मतलब 320 बार प्लस करना है, मतलब 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60। तो अब सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेसेस कितना आया 60। अब हैंड शेकिंग लेमा में पुट कीजिए, ये आपने था सम ऑफ, ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिए सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस कितना आया था 60। तो 60 इज इक्वल टू 2e, ई मतलब क्या है नंबर ऑफ एजेस, तो नंबर ऑफ एजेस कितने आए 60/2 मतलब 30 एजेस आया आपने, ठीक। तो नंबर ऑफ एजेस आया अपने पास 30, देयरफॉर द नंबर ऑफ एजेस आर 30। स्टेप 2, फाइंड द नंबर ऑफ रीजन यूजिंग यूलर फॉर्मूला फॉर एनी कनेक्टेड ग्राफ। फॉर एनी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ यूलर फॉर्मूला स्टेट v माइनस ई प्लस आर, आर मतलब f, आर मतलब एफ ही होता है, ठीक है। एफ मतलब क्या है अपना फेसेस, एफ फेसेस मतलब ही रीजन। तो v माइनस ई, ठीक है, v माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2, वेर v इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस रहता है, e इज द नंबर ऑफ एजेस और r मतलब नंबर ऑफ रीजन या फिर f मतलब नंबर ऑफ फेसेस, ऐसा। तो v तो मेरे को मिला, उन्होंने दिया है v इज 20, e मैंने निकाला, e क्या है 30। अब f निकालो, तो क्या आ गया
20 माइनस 30 प्लस आर इज इक्वल टू 2। आर में या फिर एफ कीजिए, तो कुछ भी कीजिए, एफ या फिर आर रखिए। उन्होंने एफ पूछा है तो एफ ही चाहिए आपने, एफ लिखते हैं। तो एफ इज इक्वल टू ये 20 माइनस 30 कितना होता है, 20 माइनस 30 होता है -10। ठीक है, तो -10 उधर गया, -10 उधर जाने के बाद कितना बचा मेरा, +10 हो गया। तो यहाँ पे +10 हो गया, ये -10 इधर आने के बाद +10 होता है, तो +10 हो गया, +10 + 2 मतलब 12 आंसर आया होगा। ठीक, तो एफ का आंसर आया मेरे पास 12। ठीक, ये तो बच्चे वाला काम है, 20 माइनस 30 करके इधर उधर डालो, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ। तो एफ इज इक्वल टू 12, देयरफॉर नंबर ऑफ रीजन्स आर इन अ प्लेनर ग्राफ इज इक्वल टू 12। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक,